भारत में जो एक बहुत बड़े बड़ का मानस है कि सरकार दबाव में होगी, सरकार फंस गई होगी। देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार ने, आप उसके समर्थक है, विरोधी है, आतंकवाद पर, पाकिस्तान से निपटने में जिस तरह की सक्रिय प्रतिबद्धता परिणामों के साथ दर्शाई है, उसके उदाहरण भारत में न पहले थे और अभी तक कोई आगे होगा, क्या करेगा नहीं जानते हैं। अब आप मानते हैं कि बालाकोट का प्रभाव ही नहीं पड़ा, तो आतंकवादी घटनाओं में 70 से 75% की कमी अगर 2019 से 24 के बीच आई है पहले की तुलना में, नागरिकों की मृत्यु में 80% की कमी आई है, तो ये तो है, सारे आंकड़े हमारे देश के सामने हैं। और कोई भी स्वीकार करेगा कि जम्मू कश्मीर 2019 के पहले और 2014 के पहले भी देख लीजिए, और आज के जम्मू कश्मीर में कितना व्यापक अंतर आ गया है। पिछले साल 2 करोड़ 36 लाख अगर वहाँ पर्यटक गए थे और इस बार 3 करोड़ की उम्मीद थी, तो अपने आप बताता है वहाँ तो टैक्सी नहीं मिलती है, सड़क जाम हो रहे थे। तो ये इसलिए उसमें आने की आवश्यकता नहीं है। इस समय की परिस्थिति देखिए, किसी भी कार्रवाई के पहले उसका लक्ष्य तय करना पड़ता है। एक लक्ष्य था कि वहां से बमबारी किया है, भारत को करके दिखाना था, और पाकिस्तान जो न्यूक्लियर धमकी देना था उसकी हवा निकालनी थी कि 2 बार कार्रवाई करके हमने दिखा दिया कि आप न्यूक्लियर, आपका कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर में इस समय जो घटना हुई है, उसके पहले जो पाकिस्तान के जनरल आसिफ मुनीर साहब ने जो बयान दिया था, उसमें बताया था, उसकी 2 बातें बहुत लोगों का ध्यान ही नहीं गया। उन्होंने कहा कि इतिहास में कलमा के आधार पर केवल 2 राष्ट्र बने हैं। एक मोहम्मद साहब ने रियासत तैयबा बनाया और दूसरा 1300 साल बाद पाकिस्तान बना है, और ये मतलब रियासत तभी तक पूरा नहीं होगा जब तक जम्मू कश्मीर नहीं होगा। वो हमारे इस्लाम के कलमा का पार्ट है, जिहाद का। तो जाहिर है कि जब वो बोल रहे थे तो इसके पहले अपनी तैयारी की होगी दीर्घकालीन कि हमको वहां क्या करना है। और ये तो संभव नहीं कि भारत की दृष्टि नहीं रही होगी। कार्रवाई हो गई है तो आप 10 सवाल पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछना चाहिए, लेकिन बहुत सारी कार्रवाई नहीं हुई है, आतंकवादी मारे गए हैं, पकड़े गए हैं, वो भी उसके साथ जुड़ता है कि ऐसा नहीं कि बहुत सारे उन्होंने बीच में करा दिया था। तो अब ये उसी रूप में लाने का जो पाकिस्तान के अंदर स्वयं सेना के भ्रष्टाचार, उसकी काहिली, उसकी विफलता, उसके अय्यासी के जो लोग आवाज उठा रहे हैं, इमरान खान की पार्टी को नियंत्रित नहीं कर सके, जो सेना पर डायरेक्ट अटैक कर रही है, उनके विरुद्ध स्वयं असंतोष है, और इन सब में चाहे अफगानिस्तान से सबसे निपटने में वो विफल है, अपना एक काम कर रहे हैं। लेकिन आतंकवाद के हथियार से निपटने के लिए आपको राजनीतिक आर्थिक रूप से स्थिर होना, शक्तिशाली होना आवश्यक नहीं है। आपको एक भाव जिहाद का, इस्लाम का पैदा करना है। अगर इस भाव से कुछ भी लोग अगर वहां तैयार हो गए हैं तो वो एक युद्ध की अलग मतलब वो चरित्र बनता है। अब सेकंड बात आते हैं, ऐसी परिस्थिति में देश का मानस निश्चित रूप से है, और उसमें हम लोगों का भी मानना है कि जो चीज जैसे निपटता है, अगर युद्ध से ही निपटना हो तो युद्ध होना चाहिए, लेकिन युद्ध भी, किसी भी युद्ध के लिए तैयारी करनी होती है। जनरल मानेक शॉ ने लिखा बाद में कि इंदिरा गांधी ने मुझे बुलाकर के मई में और जून में कहा कि हमको सैन्य कार्रवाई करनी है। मैंने कहा ऐसे नहीं कर सकते, हमको तैयारी करनी पड़ेगी अगर युद्ध जीतना है एक लक्ष्य के अनुरूप। और भारत ने फिर दिसंबर में जाके सैन्य कार्रवाई की, और आप देख ही सकते हैं कि 10 दिन के अंदर परिणाम जो है युद्ध के हमारे सामने आ गए और किया है। तो भारत के इस समय जो तीसरी परिस्थिति है कि भारत बदला हुआ है, जम्मू कश्मीर बदला हुआ है, भारत और जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य बदला हुआ है। पाकिस्तान के द्वारा इस्लाम जिहाद लेने के बावजूद वो देश भी जो ओआईसी में उसका समर्थन करते थे, अभी तक साथ दिखने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। सारे देश ने भारत का साथ दिया, और प्रधानमंत्री ने मधुबनी में जाकर के अंग्रेजी में भी भाषण दिया, हिंदी में दिया, यह बताया है कि जिन लोगों ने साथ दिया है शुक्रिया। हम आतंकवाद की घटना करने वाले, साथ साथ उनके भी प्रश्रय देने वाले जो शक्ति हैं, उनके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई करेंगे जो अकल्पनीय होगी। और कुछ कार्रवाई अभी हर्षवर्धन जी ने बताया, हमने कुछ कार्रवाई तो किया है ना, सिंधु जल, हमारे यहाँ कहते हैं कैसे कर लेंगे। 2019 के बाद से कुछ तैयारी हुई है, और कल उसके तात्कालिक, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, और एक बार 1948 में जो संधि 30 मार्च को खत्म हो गई थी, 1 अप्रैल 1948 को तो कुछ समय के लिए वो स्थिति पैदा हुई थी और पाकिस्तान में हाहाकार मच गया था। तो पाकिस्तान की पूरी भूमि की सिंचाई यहाँ से होती है।
उसको वहाँ तो उनकी बहुत बड़ा धक्का होगा, असाधारण धक्का होगा। तो इसीलिए ये अंतिम एक विकल्प है, उसमें तरीका इतना ही है। इस समय भारत सैन्य विकल्प के साथ साथ और विकल्पों पर भी काम कर रहा है और भारत इसमें सफल होगा। लेकिन एक देश अगर आतंकवादी हो जाए और वो पैदा कर दे, और कह रहा है सेना प्रमुख कि जम्मू कश्मीर हमारे पाकिस्तान की नस है, पाकिस्तान के होने उनके सेना की नस तो है, तो फिर उस प्रकार से वो पूरी तैयारी होगी, आतंकवादी मरने को दुनिया में तैयार है और उसके पीछे एक इस्लाम का जिहाद उनकी मनोवृत्ति का है। लेकिन जो लास्ट बात मैं कह रहा हूं कि देखिए, पहली बार है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टी ने जिले जिले में विरोध प्रदर्शन किया है। महबूबा मुफ्ती जैसी आतंकवाद की समर्थक और पाकिस्तान के प्रति नरम नीति रखने वाली को सड़क पर आना पड़ा है। लोग कम या ज्यादा संख्या में कैंडल मार्च लेके बाकी लेके सड़क पर उतर रहे हैं और इन सबको हम झूठ नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर 370 के बाद बदला है, जो आर्थिक लाभ पहुंचे हैं, जो पर्यटकों से इतने 12-13 हजार करोड़ की आय होने लगी है और लोगों ने इतने लोन लेके कार क्या क्या खरीदा हुआ है, तो सबको लग रहा है कि ये तो मार देगा हमको। तो अब ये वातावरण भी बदला है, इसलिए भारत सरकार को भी सपोर्ट है, देश का भी सपोर्ट है। लेकिन भारत को तो अपने अंदर भी लड़ना पड़ता है ना। भारत को बाहर भी लड़ना है, अपने अंदर भी तो प्रश्न उठाने वाले, बोलने वाले सारे लोग हैं, उनसे भी लड़ना है, बाहर भी लड़ना है। बाहर आप सैन्य का बाकी विकल्पों से, सैन्य आर्थिक विकल्प से लड़ेंगे, अंदर आपको इंफॉर्मेशन वार से उसके हिसाब से लड़ना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।